वीडियो हम पढ़ेंगे कक्षा 3-4 के ग्रामर चैप्टर 9। उस चैप्टर 9 में क्या है, तो उस चैप्टर 9 में क्या है, उसमें है हमारा प्रेपोजिशन, संबंध बोधक। आप देखिए जो लिखा है हमारा प्रेपोजिशन, इसका हिंदी क्या होता है, एक संबंध बोधक। क्या होता है, संबंध बोधक। ठीक, ये जो होता है इसका हिंदी होता है। प्रेपोजिशन को इंग्लिश में हम संबंध बोधक प्रेपोजिशन को हिंदी में हम संबंध बोधक कहते हैं। तो उसी संबंध बोधक की आज बात करेंगे। टॉपिक है हमारा जो है लेसन है हमारा प्रेपोजिशन। तो शुरू करते हैं, आप शुरू से अंत तक बने रहें। तो देखिए हमारा यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका जो एग्जाम ये इंट्रोडक्शन जो होता है यहाँ लिखा है। क्या लिखा है, यहाँ जो लिखा है, एक प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर नाउन और प्रोनाउन। यानी वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उसका संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करता है, उसे संबंध सूचक वाक्य कहते हैं। बता रहे हैं किसी नाउन से दूसरे नाउन तक, किसी जो है कि प्रोनाउन से दूसरे प्रोनाउन तक, या किसी नाउन से प्रोनाउन तक, या किसी प्रोनाउन से नाउन तक, यानी एक चीज से दूसरे चीज में जो संबंध जोड़ रहा है वही हमारा है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जिसको हम कहते हैं वो क्या है कि जो दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों के बीच संबंध जोड़ता है, रिलेशन बनाता है। यहाँ लिखा है ना, यहाँ क्या लिखा है, रिलेशन। देखिए यहाँ लिखा है कि सो इट्स रिलेशन विद अदर नाउन, यानी कि दूसरे शब्दों में जो संबंध दिखाता है, जो दूसरे शब्दों को जोड़ता है, उसे हम कहते हैं क्या, प्रेपोजिशन। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन। उसे हम कहते हैं जो एक चीज से दूसरे चीज में संबंध जोड़ता है। आप एग्जाम्पल में ये देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए दो आदमी हैं, मान लीजिए जैसे एक आदमी यहाँ है, ठीक, सॉरी यहाँ मान लीजिए एक आदमी यहाँ है ना। अब आदमी को बनाऊंगा तो बन जाएगा बट लेट लगेगा, इसलिए मैं इसे समझा दूं। ये जैसे मान लीजिए आदमी हुआ और एक आदमी यहाँ हुआ है ना, एक आदमी ये हुआ और एक आदमी ये हुआ। तो देखिए क्या है, जैसे ये आदमी जब हुआ तो देखिए ये दूर दूर हमारे आदमी, ठीक ना, ये आदमी जो है दूर दूर है। तो इनमें और इनमें जो रिलेशन जोड़ेगा, यानी इस आदमी में और इस आदमी में, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इस आदमी जो यहाँ रिलेशन बनाएगा, संबंध बनाएगा, उसको हम कहते हैं प्रेपोजिशन। ये जो संबंध है इसको हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन। इसको हम कहते हैं प्रेपोजिशन, यानी कि एक शब्द से दूसरे शब्दों में, एक नाउन से दूसरे नाउन में, या एक प्रोनाउन से दूसरे प्रोनाउन में जो संबंध बनाता है उसी को हम कहते हैं संबंध बोधक। ये देखिए कुछ उदाहरण है, ये उदाहरण ऐसे हैं जो कि आपको कंफर्म कर देगा कि प्रीपोजिशन होता क्या है। देखिए जो प्रीपोजिशन हम कहते हैं ना, तो वो प्रीपोजिशन नहीं होता है, वो प्रेपोजिशन होता है। क्या होता है, वो होता है प्रेपोजिशन। तो जो प्रेपोजिशन होता है वो क्या होता है, देखिए एग्जांपल जैसे मैंने अभी पिछले बार बताया, पिछले बार इसी वीडियो में अभी जस्ट पीछे बताया बैक में कि प्रेपोजिशन किसे कहते हैं, जो दो या दो से अधिक शब्दों के बीच संबंध जोड़ता है, उस शब्द को हम प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ क्या है कि द बास्केट इज ऑन द टेबल। द बास्केट, बास्केट माने डलिया, डलिया या टोकरी। तो डलिया या टोकरी जो है और कहाँ है, टेबल पे, यानी कि मेज पर। तो टोकरी कहाँ है, मेज पर। क्या है, टोकरी मेज पर है। देखिए टोकरी मेज पर है। ये हमारे पहला हो गया। जो हमारे इंग्लिश में लिखा है द बास्केट इज ऑन द टेबल, इसका हिंदी हम बना रहे हैं जब तो हो रहा है टोकरी मेज पर है। तो आप देखिए ये इसमें दो चीज है, क्या, एक टोकरी है और एक मेज है। इन दोनों में संबंध जोड़ा जा रहा है। जो टोकरी हमारी है और मेज है, इन टोकरी और मेज के बीच एक संबंध जोड़ा जा रहा है। ये संबंध को कौन जोड़ रहा है, संबंध को कौन, पर जो इसमें है ये संबंध। जैसे कि ये यदि यहाँ ये आन न होता, ये जो हमारा आन न होता, तो यहाँ क्या होता कि द बास्केट इज द टेबल, तब क्या होता, टोकरी मेज है, तो वहां हो जाता टोकरी और मेज
नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं हुआ, हुआ क्या, देखिए हुआ क्या, तो वहाँ बीच में आन लगा दिया गया, आन यानी कि पर, आन मतलब होता है पर, प्रीपोजिशन से, तो आन के लगा देने से यहाँ हो गया कि टोकरी मेज पर है। जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल पर हूँ, तो वो तो गलत हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि टोकरी मेज पर है या कलम मेज पर है, तो ये सब आन में आते हैं। तो हमारा ये क्या है, जो पर है हमारी ये शब्द है, इन दोनों के बीच में जाके घुस गया। ये हमारा जो पर है इन दोनों के बीच में जाकर घुस के और क्या किया, इन दोनों के बीच का संबंध जोड़ दिया। जब इन दोनों के बीच का संबंध जोड़ दिया, हमारा यही हो गया प्रीपोजिशन। अगला हमारा जो है द बोट इज अंडर द ब्रिज, तो इसका हम देखते हैं क्या होता है। ठीक, क्या है, द बोट अंडर, द बोट इज अंडर द ब्रिज, तो इसका क्या होगा कि द बोट माने क्या होगा, नाव, तो नाव जो है नीचे है, नाव हमारी है नीचे, कहाँ किसके, ब्रिज के, नाव जो हमारी है ब्रिज के नीचे, इसका क्या होगा कि नाव पुल के नीचे, यानी ब्रिज माने होता है क्या, पुल, तो नाव क्या होगा, नाव पुल के नीचे है। यदि ये हमारा हुआ बी, यदि हम इसका हिंदी बनाते हैं, क्या हुआ कि यदि हम इसका हिंदी बनाते हैं तो क्या होगा, नाव जो है, नाव पुल के नीचे है, नाव जो है पुल के नीचे, द बोट इज अंडर द ब्रिज, नाव पुल के नीचे है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी कोई शब्द है जो संबंध जो है पुल और नाव, यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है या सब्जेक्ट कौन, पहले छाटिए, ये जो हमारा नाम ऑब्जेक्ट हो गया, और पुल जो हो गया ये भी एक सब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक ना। तो जब ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच संबंध जोड़ रहा है, बट कौन संबंध जोड़ रहा है, ये जो हमारा के है, ये के हमारा क्या कर रहा है, इन दोनों वर्डों के बीच में संबंध जोड़ रहा है, तो ये हमारा हुआ प्रीपोजिशन। ये हमारा क्या हुआ, ये यहाँ आके और क्या कर रहा है, संबंध जोड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, प्रीपोजिशन। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल हमारा द फ्रूट्स आर इन द बास्केट, ठीक, उसका देखते हैं क्या होता है हिंदी। तो देखिए वो क्या है, द फ्रूट्स आर इन द बास्केट, फ्रूट्स यानी कि फल, फ्रूट माने फल, तो फल है बट किसमें, फल है डलिया में, फल हमारा डलिया यानी कि टोकरी में है, तो टोकरी इसका वो देखे पूरा अच्छे से, क्या होगा कि फल टोकरी में है, क्या होगा, फल टोकरी में है। देखिए इसका ये देख रहे हैं, हिंदी देख रहे हैं, क्या हो रहा है, हमारा फल जो है टोकरी में है, तो इस टोकरी और इस फल के बीच जो है दोस्तों कोई संबंध जोड़ रहा है, एक ऐसा शब्द है यहाँ पे जो इस टोकरी और फल के मध्य संबंध जोड़ रहा है, प्रीपोजिशन बन जा रहा है, तो जो संबंध जोड़ रहा है उसी को हम कहते हैं प्रीपोजिशन। तो संबंध कौन जोड़ा है, देखिए जो ये टोकरी है और सॉरी ये जो फल है और ये टोकरी है, इन दोनों के बीच संबंध कौन जोड़ा है, ये में हमारा यहाँ आया और ये संबंध जोड़ दिया, तो में हमारा क्या हुआ, ये में हमारा हुआ प्रीपोजिशन, ये हमारा में क्या हो गया, प्रीपोजिशन। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल आखिरी एग्जांपल देखिए, अब नेक्स्ट एग्जांपल है his pen is in his pocket, क्या है, his pen is in his pocket, यानी कि उसकी कलम, his माने उसकी, ठीक, his माने उसकी, पेन यानी कलम, तो उसकी कलम है बट कहाँ है, में, कहाँ है, पॉकेट यानी जेब में, हिज पॉकेट है उसके जेब, उसकी कलम उसके जेब में है, ये हो गया, उसकी कलम जो है ना उसके जेब में है, तो ये हो गया इसका हिंदी। तो हम देखते हैं इसमें प्रीपोजिशन कौन सा है, देखें पहले कि ये जो कलम है ये ऑब्जेक्ट है, जो हमारी ये कलम है ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी यहाँ से ये कलम जो है ऑब्जेक्ट है और ये जेब भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इन कलम और जेब के मध्य में जो संबंध जोड़ रहा होगा वही हमारा होगा प्रीपोजिशन। तो संबंध कौन जोड़ रहा है, संबंध हमारे ये जोड़ा में यहाँ आके, तो
जो मैं यहाँ आ गया तो ये हो गया हमारा प्रेपोजिशन। इसमें प्रेपोजिशन क्या है? मैं। तो आप अब समझ गए होंगे कि प्रेपोजिशन किसे कहते हैं। ध्यान से देख लीजिए, दो शब्दों के बीच, ठीक जैसे ये शब्द मैंने अभी दिखाया, दो शब्दों के बीच में जो संबंध जोड़ रहा है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन। ठीक, जैसे मान लीजिए एक ये गेंद हमारा हो गया बॉल, ये हमारा बॉल हो गया, और जो है कि ये देखिए यहाँ ये हमारा क्या हो गया, ये देखिए ये हमारा क्या हुआ? ये बल्ला हुआ। ठीक, ये हमारा बॉल हुआ। ये जो बॉल है और ये बल्ला, इन बॉल और बल्ला के बीच जो संबंध जोड़ेगा, जैसे मैंने कहा कि बल्ला ने बॉल को मारा, बल्ला ने बॉल को मारा, तो इसमें संबंध बोधक क्या है? ने, यानी इसने को मारा। ठीक, तो यहाँ प्रीपोजिशन ये होगा। आई होप अब आप समझ गए होंगे। तो देखिए कुछ ऐसे होते हैं जो कि वर्ड, कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? वो प्रीपोजिशन वर्ड होते हैं। उस वर्ड को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उसको आप देख लीजिए। जैसे ये देखिए वर्ड है, देखिए ये जैसे हो गए वर्ड मीनिंग, ये वर्ड मीनिंग जो है प्रीपोजिशन के हैं। ठीक, ये कुछ प्रीपोजिशन है, जैसे आई एन टी, वो इनटू, स्क्वायर, एस टी आर, आफ्टर बाद में एन ई एन एन नजदीक, बी वाई बाई में द्वारा, एफ आई आर फॉर में स्टे, और इन मिस में ओ एफ ऑफ में स्टार्ट के, बी ई एफ आई आर बिफोर में पहले, डब्ल्यू एच आई टी सी एच बीच में, साथ में ए एफ एस एच पर, बी ई एच आई एन डी बिहाइंड के पीछे, आउट में बाहर, अबाउट में के बारे में, ऑन में पर, अंडर में के नीचे। तो ये जो वर्ड मीनिंग है ये प्रीपोजिशन के वर्ड मीनिंग है, ये प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक है, और सारे प्रीपोजिशन होते हैं, बट मैं आपको इतना ही दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक, तो आप जानते होंगे कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। एक बार आखिर और देख सुन लीजिए। तो देखिए ऐसा वर्ड जो दो शब्दों या दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच, जो दो या दो से अधिक नाउन, प्रोनाउन या शब्दों के बीच में जो संबंध को जोड़ रहा है वही हमारा प्रीपोजिशन हुआ। ठीक, ये है प्रीपोजिशन। ठीक, तो इसके जो है कि चैप्टर का हमारा पूरा टॉपिक समाप्त हो गया और ये वीडियो भी हमारा समाप्त हो गया। तो अब हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे फिर आपसे चैप्टर नंबर 10 लेके। हमारा चैप्टर नंबर 9 हो गया, लेसन 9 हो गया। अब मिलेंगे चैप्टर नंबर 10 में, उसमें पढ़ाएंगे इज एम आर का प्रयोग। अब हमारा शुरू होता है यहीं से ग्रामर का ट्रांसलेशन कैसे करना चाहिए। ठीक, तो अब जो है कि चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबसे मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।